वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप पीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बचे हुए समय में आपको टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। टेस्ट लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से कोई भी कोर्स परचेज अगर आप करते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का है या फिर यूपीएसआई का, आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। आपको सिंपली क्या करना है, जो कूपन कोड का सेक्शन होगा वहाँ पर कोड अप्लाई कर देना है ज्ञान सर डिस्काउंट। आप जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे आपको कोर्स पर 90% की छूट मिलेगी। ये 90% का जो छूट है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसको सरल करना है। ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 के पेपर में पूछा गया। अच्छा, इस प्रश्न के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना, वो 1 सेकंड में इस प्रश्न को टिक कर लेगा, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो फंस जाएगा। भाई इतना बड़ा नंबर है, कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, दिक्कत होगी। देखिए तरीका क्या है, आप याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो इस फार्मूला होता है इसका सीधा आंसर होता है 4ab। अब इसका इससे क्या लेना देना है, हम इसको a मान ले और इसको b मान ले। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 4 इंटू a का मान 76 और इंटू b का मान 84। अपान नीचे क्या दिख रहा है, 76 इंटू 84। काट दीजिएगा, 76 से 76 कट गया, 84 से 84 कट गया, आंसर सीधा सीधा 4 आ गया। तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। कितना ही आसान प्रश्न, कितना कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो पेट में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको उलझाएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, नंबर आपका चला जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाता है तो मूल संख्या क्या है। देखिए संख्या को जब 10% बढ़ाएंगे तो 242 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या जो होगा शुरू में 100% होगा, सीधी सी बात है। अब इसको जब 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, और 110 का मान दिया 242। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या होगा, मतलब 100 का मान बताना। तो 1 का मान यहाँ से कितना हो गया, 242 बटे 110, और 100 का मान निकालना है तो इसमें 100 से गुणा करा दीजिए, गुणे 100। कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220 इस प्रश्न का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में। अच्छा, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता अगर आपको प्रतिशत का भिन्नात्मक मान पता होता तब। देखिए 10% का भिन्नात्मक मान होता है 1/10। जो मूल संख्या वो 10 है, 10 में एक इजाफा करके 11 बनाया गया, तो 11 का मान दिया 242। तो इसको काट दीजिएगा, 11 दूना 22 और 11 दूना 22। 1 का मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो 10 का मान बताना है, 22 दहा में 220। ऐसे भी किया जा सकता था, आवश्यक नहीं है कि आप पूरा 100% ही निकाल कर कीजिए। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पर दिया है ए का वेतन 20 से 80% अधिक है। ठीक है भाई, ए नाम का आदमी है, पैसा कमाता है, वो 20 से 80% ज़्यादा कमाता है। 1 साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ जाता है, मतलब 1 साल बीता और ए का वेतन 20% बढ़ गया, और ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो गया। तो बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 80% ज़्यादा है। मान लो बी 100 रुपये कमाता है तो ए 180 रुपये कमा रहा है। ठीक, आगे क्या हुआ, 1 साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ा, तो ये 180 का 20% बढ़ा दीजिएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 180 इसका वेतन पहले से था, प्लस 36 का इजाफा हो गया, तो इसका वेतन अभी हो गया 216। ठीक, और बी के वेतन में भी इजाफा हुआ, कितना हुआ नहीं पता है। ठीक, हम इसको मान लेते हैं कि इसमें एक्स का इजाफा होता है, तो ये 100 प्लस एक्स हो जाता है। एक्स का इजाफा हो गया तो 100 प्लस एक्स आ गया। अब क्या हुआ, ए और बी का जो अनुपात है, देखिए 216 और बटे 100 प्लस एक्स, इसका जो अनुपात है ये कितना हो गया, 2:1। 2:1 कहने का मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है, काट दीजिएगा, ये 108 आएगा। तो आपको मिला 100 बराबर, और सॉरी 108 बराबर 100 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स का मान चाहिए, 100 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा,
एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ये 8% हो जाएगा। तो जो इसका वेतन है 8%। अच्छा, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हुआ है। अगर यही माइनस में आता तो इसके वेतन में क्या हो जाता, कमी हो जाता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 4 है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए, अगर स्कूल होगा तो उसमें ओवरऑल 100% स्टूडेंट होंगे, सीधी सी बात है, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। अब ये बताया जा रहा है कि जो 76% छात्र है ये क्या है, लड़के हैं। 76%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 24% हो जाएंगी। और 24% का मान दिया 204। ठीक, 24% का मान दिया 204। तो आपसे कुल संख्या पूछा जा रहा है। देखिए, 24% का मान 204 है तो 1% का मान कितना आएगा, 204/24। और 100% की बात करेंगे, मतलब कुल की बात कर लिया जाए, तो 100% का मान 204/24 और गुणे में 100। अब कैलकुलेट इसको करते हैं। देखिए, इसको काटेंगे तो 24 से अगर काटा, या पहले 2 से काट लेते, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 50 आ गया। ठीक, अब फिर इसके बाद 12 से इसको काटेंगे तो ये नीचे 12 बचा, 12 1 का 12, 12 7 84। तो 17 गुणे 50, 17 5 85, 17 5 85 कहने का तात्पर्य कितना है, 850, ऑप्शन सी। ठीक, अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है उसमें। ठीक है, मतलब 4% की दर से बढ़ रहा है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 मतलब 0.5% की कमी आ जाती है। 3 वर्षों के बाद वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जनसंख्या 4 के हिसाब से बढ़ रही थी, फिर उसमें क्या होने लगा, 1/2% की कमी आने लगी। जो इसका परिणामी है, परिणामी कितना है, 3.5% आएगा, क्योंकि 4% बढ़ रहा है, आधा प्रतिशत कम हो रहा है, तो 3.5 का रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब प्रतिवर्ष 3.5% का इजाफा हो रहा है। अब जब प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं जनसंख्या में तो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए, अगर जनसंख्या 100% है, मतलब 100 लोग हैं, अगर इसमें इजाफा हुआ 3.5% का, तो अगले साल जो होगा ना, ये 103.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो इजाफा होगा इस संख्या पर होगा, ऐसा नहीं कि 100 पर होगा, जो इजाफा होगा इस संख्या पर रहेगा। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करना, देखिए 3.5 पहले साल, 3.5 दूसरे साल और 3.5 तीसरे साल भी। अगर आप इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो 10.5 आ गया। अब इसका सक्सेसिव भी तो लगेगा, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 10.5 से ज़्यादा होगा। देखिए, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिना सॉल्व किए भी आप इस प्रश्न को टिक कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि इसे पूरा सॉल्व कीजिए। एंट्रेंस एग्जाम इसी का ही तो खेल है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख पाते हैं। आप बिना देखे इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आंसर 10.5 से ज़्यादा ही आएगा। अब भाई, अगर कोई कहेगा नहीं हमें तो सॉल्व ही करना है, बताओ हम कैसे सॉल्व करें, तो तरीका पता है क्या, देखिए, शहर की जनसंख्या मतलब शुरू में मान लीजिएगा एक्स रही होगी, है ना, इसमें इजाफा होगा, देखिए 103.5 प्रतिशत के हिसाब से 100, और ये 3 साल की बात है तो इसका क्यूब कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, लॉजिक लगाइए ना, चीज़ों को सोचिए, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6 दिया है। एक परीक्षा है, इसमें 70% अभ्यर्थी क्या होते हैं, फिजिक्स में पास होते हैं। ठीक, 80% केमिस्ट्री में पास होते हैं। यदि दोनों विषय में 55% पास हो गए तो दोनों विषय में कितने लोग फेल हो गए, देखो 100% होगी चीज़ें। ठीक, 55% लोग जो है दोनों में पास हो गए। ठीक, मान लो 55% दोनों में पास है, फिजिक्स में भी पास है, केमिस्ट्री में भी पास है। अब यहाँ पर फिजिक्स है और यहाँ पर केमिस्ट्री है। फिजिक्स में कितने पास हुए, 70, तो 55 जब पहले ही निकल गए तो 15 बचेंगे, है ना, 15% फिजिक्स में पास होंगे और यहाँ पर 25 बचेंगे जो केमिस्ट्री में पास होंगे। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री वाले जोन को देखेंगे, केमिस्ट्री 80 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 55 और 25 80, ठीक है, 80% पास हो रहे हैं। अगर फिजिक्स वाले जोन को देखेंगे 70 होना चाहिए, 55 और 15 70, ये भी पास हो रहे हैं। तो जो कंडीशन बोला है सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब कितने फेल हुए, देखिए ये अगर देखा जाए तो ये 80 और 15 95% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पास हो जा रहे हैं। तो फेल कितने होंगे, 100% टोटल रहे होंगे, इसमें से 95% पास हो गए, तो 5% ऐसे हैं जिनकी किस्मत फूटी थी, वो बेचारे फेल हो गए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 7 है। रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% ज़्यादा है। ठीक है, तो सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने परसेंट कम है। ऐसे प्रश्नों को हम AB मेथड से भी बना सकते हैं, बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। देखिए, रवि है, सचिन है, 2 लोग हैं।
रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% ज़्यादा है, ठीक है। रवि का जो वेतन होगा सचिन से 40% ज़्यादा है। अगर सचिन 100 रुपये कमा रहे तो रवि 140 रुपये कमा रहे। भिन्न इसको काटेंगे तो ये 7 है और ये 5 है। तो अब पूछा जा रहा है कि सचिन का वेतन रवि से कितने कम है। देखिए 2 कम है ना, किससे कम है, 7 से कम है। 2/7 भिन्नात्मक मान लिखेंगे 28.57%। सीधा ऑप्शन टिक कीजिए बी। बाकी ए बी रूल पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पे 40% दिया ना तो 40 का भिन्नात्मक मान रखते 2/5। अब यहाँ पर ज़्यादा बोला है तो प्लस लिखेंगे, अंश को सीधा रखेंगे 2 और 5 और 2 7। एक लाइन में इसका आंसर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, लास्ट स्लाइड है। आपको बताना है कि समीकरण को हल करने पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये चीज़ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 625, रुकिए इसको थोड़ा सरल, 625 गुणे 0.032 और -2 गुणे 1.44/1.6। देखिए अगर आप इसको सही तरीके से देख पाएंगे तब तो डायरेक्ट आप चीज़ों को लिख पाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे सीधा 20 आएगा। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि 20 आएगा, तो इसको 20 लाने का तरीका देखिए, दिमाग में मेरे क्या चला। देखिए ये 625 आपको क्या दिख रहा है, 625 5 के पावर 4 दिख रहा है, ठीक। और ये जो 0. ये दिख रहा है, ये क्या होता है, अगर 2 के पावर 5 रख दें हम लोग तो कितना आएगा, तब यहाँ पर 32 आएगा। अगर 2 के पावर 4 कर देते तो कितना आता, 16 आता। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब 2 के पावर 4 है तो ये 2 के पावर 4 जो है और ये 2 के पावर 5 जो है ये 10,000 ओवरऑल बना देगा, ठीक, 10,000 बना देगा। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा है गुणे 0.002 और 10,000 जो है इसमें जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 अंक पर 0 काट देगा और लास्ट में 2 इसका मतलब 10 और 2 10 दूना 20 बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट किया गया। डायरेक्ट करने का मतलब देखिए अगर अच्छा इतना नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे सोच लीजिए, इसको ठीक है लिख लीजिएगा 625, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखिएगा 32 और बटे में ये 3 अंक पे है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1000, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ना आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन का मतलब है कि काटिए पीटिए, है ना। इसको किससे काटेंगे, अगर यहाँ पे काटने की बात करेंगे 25 से काट लिया जाए। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 0 आ गया और 25 25 हमें 625 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेगा, 5 8 40 और 5 बजे 25 और 8 चौका 32, तो 5 चौका 20। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक, 20 आ गया। ये ओवरऑल जब पूरा सॉल्व किया गया तो इसका आंसर 20 आ गया। माइनस देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इसको आप 144/16 मानिए तो 16 9 144 होता है, तो यहाँ पर आएगा 0.9। 0.9 क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर 1 दशमलव अतिरिक्त है, ठीक, 0.9 आ गया। 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 का मतलब 1.8। देखिए अब 20 में से आप 1.8 घटाएंगे तो 18.2 आएगा, जो कि आप आराम से देख सकते हो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये साथियों मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न रहे जो कि पेट के पेपर में पूछे गए हैं या फिर UPSSC आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाती उसमें पूछे गए हैं। तो ऐसे बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।